प्रूफ ऑफ बीपीटी थ्योरम। आज हम इसके सम्स शुरू करने लगे। ये बीपीटी थ्योरम होती क्या थी वो बता दूं, जिन बच्चों ने प्रूफ नहीं देखा कोई बात नहीं, अगर आपको रिजल्ट भी पता है तब भी आप बीपीटी थ्योरम लगा सकते हो। ये चीज इसमें होता क्या है, बीपीटी थ्योरम में डीई पैरेलल टू बीसी दिया हुआ, डीई इज गिवन पैरेलल टू बीसी, ये गिवन में है, दिस इज इन द गिवन इन ए ट्राइंगल। ठीक है, अगर ट्राइंगल के अंदर एक कोई लाइन आ रही है जो दो साइड्स को टच करके जा रही है तो एन पैरेलल टू द थर्ड साइड होती है, देन बाय बीपीटी थ्योरम, हमारे पास क्या आता है, ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। तो मतलब ये साइड्स को क्या करती है, इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर देती है, ए डी डिवाइडेड बाय डी बी, ए ई डिवाइडेड बाय ए ई सी। ठीक है, दिस इज दी टू बीपीटी थ्योरम। ये मेरे बीपीटी थ्योरम का रिजल्ट निकल के आ रहा है, इस तरह से अप्लाई करनी है। तो मतलब हमें कंडीशन क्या देखनी है, एवरी टाइम पैरेलल की कंडीशन देखनी है। जैसे ही मैं पैरेलल की कंडीशन देखता हूं तो मैं बीपीटी थ्योरम लगाने लायक हो जाता हूं। ठीक है, अच्छा एक तो ये रेशियो आ गई, दूसरी रेशियो आती है अगर आप रेसिप्रोकल ले लो इनका, हमने किया था ये रेसिप्रोकल ले लो इसका, रेसिप्रोकल मतलब डीबी ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, एडी डिनोमिनेटर में आ गया, इसी तरह से ईसी ऊपर चला गया, ए आ गया। ठीक है, और आप इनके अंदर 1 ऐड कर दो, इनके अंदर 1 ऐड कर दो ऑन बोथ साइड्स, ये 1 ऐड कर दो, एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, अभी जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या निकल के आएगा, एडी प्लस डीबी डिवाइडेड बाय एडी इज इक्वल टू एसी प्लस ए डिवाइडेड बाय ए। तो एडी प्लस डीबी को जब ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा, एबी, और एई एंड ईसी को ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा, एसी। ठीक है, अगर इसका रेशियो, अब देखो चेक करो, ये अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो आपके पास आ जाएगा एडी अपॉन डी एबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी, मतलब एडी अपॉन एबी, एडी अपॉन एबी पूरी साइड, इसी तरह से एई अपॉन एसी ये पूरी साइड। तो मतलब बीपीटी थ्योरम एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी ये भी देती है, एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन एसी ये भी रेशियो सेम निकल गया। मतलब जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप यूज कर सकते हो बीपीटी थ्योरम का रिजल्ट उस अकॉर्डिंगली। हमने इसका प्रूफ किया था लास्ट लेक्चर के बीच में, लास्ट लेक्चर में हमने इसका प्रूफ किया था। ठीक है, नोट कर लो, जिन बच्चों ने प्रूफ वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया था ये उन बच्चों के लिए नोट कर लो इस बात को कि बीपीटी थ्योरम बोल क्या रही है। बीपीटी थ्योरम स्टेट्स दैट इफ ए लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स into two equal ratios, into two equal ratios। इसी तरह से मेरे पास क्या निकल के आता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसी तरह से हमारे पास निकल के आता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। उल्टा कन्वर्स का मतलब क्या निकल के आता है, अब की बार क्या गिवन होगा, ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये डी सी है, ये डी है,
अब क्या गिवन होगा कन्वर्स में, इफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC गिवन, ये मेरा क्या होगा गिवन में होगा, देन बाय कन्वर्स ऑफ BPT, मतलब ये इसी तरह से लिखना है क्वेश्चंस के बीच में, बाय कन्वर्स ऑफ BPT DE क्या निकल के आएगा, पैरेलल टू BC, ये मेरा रिजल्ट होगा। BPT में DE पैरेलल टू BC गिवन था, कन्वर्स ऑफ BPT में इसे प्रूव करना, इसमें रेशियो इक्वल होंगे, रेशियो इक्वल गिवन होंगे, तो मतलब ये सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए अगर BPT थ्योरम्स के सम करने, बड़े इंटरेस्टिंग निकल के आएंगे सम, बस आपको रिजल्ट याद रखने हैं, आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं और कुछ नहीं। चलिए सम्स की तरफ चलते हैं, पता चले कैसे चलते हैं सम्स, सॉल्व कैसे करना। तो मेरे पास यहां पर पहला सम निकल के आ रहा है, if PQ is parallel to MN, if KP upon PM is equal to 4/13 and KN is equal to 20.4 centimeter, find KQ। ये इस तरह से फिगर दी गई, ये आपको फिगर साथ में दी हुई, ये फिगर दी हुई। तो हमें फाइंड क्या करना है, KQ फाइंड करना है। KQ फाइंड करना है। अब ये मुझे दिया हुआ KN क्या दिया हुआ है, 20.4 सेंटीमीटर गिवन। तो यहां पर क्या गिवन है, यहां पर मुझे KP गिवन है और PM की रेशियो गिवन है। अगर यहां पर KP अपॉन PM गिवन है तो यहां पर मुझे क्या गिवन होना चाहिए, KQ अपॉन QN। हमने यही पढ़ा पीछे BPT थ्योरम में। तो स्पॉन्डिंग रेशियो लेनी, अगर KP ले रहे हो दूसरी साइड KQ लोगे, अगर यहां पर PM ले रहे हो दूसरी साइड QN लोगे, दूसरी साइड QN लोगे। तो हमने क्या किया, हमने इस पोर्शन को x मान लिया। तो ऑब्वियस है जो ये वाला पोर्शन मेरा निकल के आ रहा है ये हो जाएगा 20.4 माइनस x। किसे ये बात समझ में आ रही है, किस बच्चे को ये बात समझ में आ रही है, अगर KQ को, अगर KN गिवन है 20.4, अगर KQ को आप x मानोगे तो QN क्या निकल के आएगा, 20 माइनस x निकल गया। क्या निकल के आएगा, 20 माइनस x निकल गया। ये सभी को बात समझ में आ रही है सरगम, ये बात समझ में आ रही है, सभी को आ रही है तुषार? चलिए अगर ये बात समझ में आ रही है तो यहां से मैं अब सॉल्यूशन शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, फिगर आप सॉल्यूशन में बनाओगे, ठीक है, फिगर इसी तरह से प्लॉट करोगे। याद रखो ज्योमेट्री में फिगर बना के आनी ही आनी है। अगर आप ये कह रहे हो तो क्वेश्चन में फिगर बनी हुई थी, अब आप अगर ये रीजंस दोगे तो गलत है। इसे x माना
तो ये निकल के आ जाएगा 20 माइनस 4। अब ये हमारे सॉल्यूशन में शुरू होगी इस तरह से। तो गिवन में क्या क्या लिखोगे? गिवन इन ट्राइंगल KMN, इन ट्राइंगल KMN PQ पैरेलल टू MN, ठीक है, PQ पैरेलल टू MN मुझे गिवन है, देखो उसने दिया हुआ मुझे, ठीक है, KP अपॉन PM वो दिया हुआ मुझे 4/13, 4/13 दिया हुआ। ठीक है, देन Kn दिया हुआ 20.4 सेंटीमीटर। अच्छा, गिवन के अंदर जो चीज आप सपोज करके चलते हो ना क्वेश्चन में, जैसे हमने KQ को सपोज किया उसे भी गिवन में लिखते हैं, लेकिन लेट लिख के, लेट KQ इज इक्वल टू X, ये सपोज किया, ये तो क्वेश्चन में गिवन था लेकिन ये हमने सपोज किया, इसे गिवन में ही लिखना। Qn क्या हो जाएगा? 20 माइनस 4x। अच्छा, इन केस ये गिवन में लिखना अगर भूल गए, इतना पोर्शन अगर गिवन में लिखना भूल गए तो फिगर में प्लॉट कर दो, तब भी टीचर गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा दोनों जगह कर दो, लेकिन फिर भी अगर गिवन में ये चीज लिखनी भूल गए, लेट KQ इज इक्वल टू X, Qn इज इक्वल टू 20.4 माइनस X, तो हम क्या करते हैं, फिगर के अंदर पक्का इसे प्लॉट कर देते हो, फिगर में पक्का शो करो इसे। मतलब कि अगर आप फिगर के अंदर कुछ भी कर रहे हो ना, वो गिवन में ही कंसीडर होता है, इस बात को याद रखो। दिस इज द रीजन कि फिगर कंपल्शन क्यों है, क्योंकि आप कोई भी अगर फिगर के अंदर बात बता रहे हो, उसे शो कर रहे हो, पहली बात तो वो फिगर को गिवन में कंसीडर करता है, और अगर आपने फिगर में फ्लोटेशन कर दी है, ठीक है, मार्क कर दिया उस चीज को, तो वो उसे गिवन में ही कंसीडर करके चलेगा। फिर तो अगर ये बात लेट वाली बात अगर आप भूल भी जाते हो लिखना, गिवन में फिगर के अंदर शो कर दी, तो वो गिवन में ही कंसीडर करके चलेगा। ठीक है, तो 10th क्लास में आ गए हैं, तो ये बात कभी गलती नहीं करनी फिगर ना। 9th में बहुत गलतियां की हैं आपने, फिगर ही नहीं प्लॉट करके आते थे। तो यहां पर क्या लिखना है? टू फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है? KQ फाइंड करना है। टू फाइंड KQ, यहां पर टू प्रूफ नहीं आएगा, जहां पर कोई लेंथ फाइंड करनी होती है वहां पर क्या निकल के आता है? टू फाइंड। टू प्रूफ ना लिखना, टू प्रूफ लिखोगे गलत हो जाएगा, मार्क्स कटेंगे अगर टू प्रूफ लिख दोगे। तो जहां पर फाइंड करना हो तो टू फाइंड ही लिखते हैं। ठीक है, देन क्या निकल के आएगा? सॉल्यूशन। जब भी यहां पर टू फाइंड आएगा, अगर यहां पर टू फाइंड आएगा तो यहां पर प्रूफ की जगह आता है सॉल्यूशन। ठीक है, इन ट्राइंगल KMN PQ पैरेलल टू MN, रीजन दोगे यहां पर गिवन, मार्क्स ऐसे इसे बताने के मार्क्स हैं। PQ पैरेलल टू PN है, देयरफॉर बाय BPD थ्योरम या अकॉर्डिंग टू BPD थ्योरम या बाय BPD थ्योरम, वो आपकी विश है। ठीक है, बाय BPD थ्योरम या अकॉर्डिंग टू BPD थ्योरम। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा? KP अपॉन PM इज इक्वल टू KQ अपॉन Q1। चेक करो, BPD थ्योरम लगाओ, KP अपॉन PM, KQ अपॉन Q1, BPD थ्योरम ने यही बोला था।
कि अगर PQ पैरेलल टू PN निकल के आया तो KP अपॉन PM होगा एंड KQ अपॉन QN होगा। समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो। ये आएगा 4/13, इससे x माना, इससे 20.4 माइनस x माना। ठीक है, इसे तो सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लीनियर इक्वेशन तैयार करो, वहां से x की वैल्यू तैयार कर दो, वहां से मेरी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। पहले यहां तक नोट कर लो, इसे साइड पे करते हैं। ये देखो कैलकुलेशंस, तो x मेरा निकल के आ रहा है 4.8 सेंटीमीटर। x निकल के आ रहा है 4.8। x क्या है? KQ। KQ। और मैं अभी इतना स्लो हूं, रीजन सिर्फ ज्योमेट्री की अटेम्प्ट सिखा रहा हूं कि ज्योमेट्री की अटेम्प्ट करते कैसे। 9th क्लास में आपने मैक्सिमम ज्योमेट्री की है, लेकिन अटेम्प्ट तभी भी कई बच्चे गलत करते हैं, तो उन बच्चों के लिए अटेम्प्ट सिखा रहा हूं कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है ज्योमेट्री का क्वेश्चन। ठीक है, फिगर बनाओगे, फिगर बनाने के बाद गिवन लिखोगे, अगर फिगर में कुछ सपोज किया उसे चाहे गिवन में लिख दो। तो अगर फाइंड करना है तो 2 पॉइंट लिखोगे, देन आगे बढ़ोगे, This is how we have to attempt the geometric quotient. ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं कौन, इसके जैसा ही करके देखते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू क्या आ रहा है? BC एंड AD अपॉन DB क्या दिया हुआ? 3.5। If AC is equal to 12.6 centimeter, find A। अब ये फिगर दी हुई है आपको, ये फिगर दी हुई है, सेम बिल्कुल मैच करता क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ऐसा करो, इसे होमवर्क मान लो और इसका सॉल्यूशन मुझे सेंड करिएगा। करने के बाद इसका सॉल्यूशन मुझे सेंड करिएगा, सेम बिल्कुल पहले की तरह ही है। अब ये नहीं मैं करने वाला, आपको ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना और इसका सॉल्यूशन मुझे सेंड करिएगा, कैसे क्या आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? सीधी फिगर दी हुई है इस तरह से। अब ये फिगर वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें साइड्स दी हुई है। इस तरह से तो वो कह रहा है, इसे नाम दिया PQ का, वो कह रहा है PQ पैरेलल टू BC है, फाइंड QC।
इतना क्वेश्चन देके वो चुप कर गया। फिगर दी, फिगर में साइड्स बताई, फिर क्वेश्चन में लिख दिया पी क्यू पैरेलल टू बीसी एंड क्यू फाइंड क्यू सी। अब देखो, अगर वो क्वेश्चन के अंदर फिगर को गिवन मान के चल रहा है तो हम भी सॉल्यूशन के अंदर फिगर को गिवन मान के चल सकते हैं। अब आपके सामने है, पिछले क्वेश्चन में वो क्या कर रहा था, पिछले क्वेश्चन में अगर देखो, गिवन वाला ही क्वेश्चन देख लो, होमवर्क वाला, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन के अंदर मेंशन करता जा रहा था वो सारी साइड्स, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, फिगर के अंदर मेंशन कर दिया। तो इस बात को समझो, अगर फिगर को गिवन हम कंसीडर करके चल सकते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, क्वेश्चन में सॉरी, ठीक है, तो फिगर सॉल्यूशन के अंदर भी गिवन बन के निकलती है। तो कोशिश हर बार करो गिवन लिखने के बाद आप फिगर को साथ में जरूर मेंशन करो, फिगर साथ में प्लॉट भी। ये कहकर कि यार क्वेश्चन पेपर में तो बनी हुई थी फिगर, मैंने तो वहां से देख के कर दिया, गलत। टीचर आपके सॉल्यूशन के अंदर फिगर देखना चाहता है, क्योंकि फिगर इज ए पार्ट ऑफ गिवन, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास बड़ा इजी निकल गया, मुश्किल ही नहीं है ये तो, ठीक है। यहां पर मैं सिर्फ बीपीडी थ्योरम की अप्लाई कैसे करनी है वो सिखा रहा हूं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, ये तो बहुत लोअर लेवल के क्वेश्चन है, लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। अब यहां पर सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, पहले गिवन, फिगर बन गई, गिवन में मैंने क्या लिखा, इन ट्राइंगल एबीसी पी क्यू पैरेलल टू बीसी। अब मेरी विश है, मैं साइड्स को मेंशन करना चाहता हूं कि नहीं करना चाहता, ये मेरी विश है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, मैं साइड्स को मेंशन करूंगा, AP इज इक्वल 1.5 सेंटीमीटर, AQ इज इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर, PB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अगर बच्चा मुझसे पूछेगा सर फिगर में तो आपने प्लॉट की हुई है, तो यार लिखने की क्या जरूरत है, एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैं उस बच्चे को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एक्सपीरियंस की बात निकल के आ रही है कि जब भी हम सारा कुछ मेंशन करते हैं ना गिवन में, तो हमें कभी कभी क्वेश्चन जब हमने ठीक तरह से रीड ना किया हो तो गिवन लिखते हुए कुछ ना कुछ हमें अच्छी बात पता चल जाती है। तो वो आदत डालनी है, स्मॉल क्वेश्चंस के साथ ही वो आदत बिगर क्वेश्चंस के लिए चलती है, ठीक है। सब कुछ गिवन में मेंशन करने की एक आदत आपके क्वेश्चन में गलती के चांसेस को डिक्रीज कर देती है ज्योमेट्री में। हाँ, एग्जाम में टाइम कम है तब आप छोड़ सकते हो, वो अलग एक्सेप्शनल केस है, लेकिन जब आप सीख रहे हो तो अच्छी तरह से सीखो, उसका मीनिंग अच्छी तरह से सीखो। तो गिवन के अपनी इंपॉर्टेंस है ज्योमेट्री के अंदर, और गिवन जितना ज्यादा बेटर वे से लिख सकते हो उतना ही बेटर वे से लिखो, क्योंकि जब आप गिवन को लिखते हो तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है उससे। तो यहां पर क्या निकल के आया, टू फाइंड QC, ठीक है। तो क्या लिखूंगा यहां पर आगे सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल ABC PQ वैल्यू टू BC बाय बीपीडी थ्योरम, बाय बीपीडी AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब AP गिवन है मुझे, कितना गिवन है 1.5, ये 3, ये कितना गिवन है 1.3, तो QC फाइंड करना, ठीक है। तो ये तो कटिंग होगी, तो ये आ गया कटिंग होगी 1/2, तो QC क्या निकल के आ रहा है,
ये निकल के आया मेरा QC, ये मेरा निकल के आया QC। ठीक है, चलिए एक चेंज करते हैं आप फॉर्मेट, थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज करने जा रहे हैं हम। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं अभी। अब हमें क्या गिवन है, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास ये ट्राइंगल गिवन है, ये डी गिवन। ठीक है, अब क्या गिवन है इसके अंदर, इन ट्राइंगल ए बी सी, एडी 2 सेंटीमीटर, डीबी 4 सेंटीमीटर, ए 3 सेंटीमीटर, EC 6 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रूफ B पैरेलल टू BC, उल्टा हो गया। अब D पैरेलल टू BC प्रूफ करना। अब देख के ही पता चल रहा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग रही है। क्यों? अगर आपको पीछे याद हो मैंने क्या बताया, हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में मैंने क्या बताया था, हमें पैरेलल प्रूव करना। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमें क्या प्रूव करना, पैरेलल प्रूव करना। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी तो पैरेलल ही प्रूव करना, लेकिन हाँ पैरेलल प्रूव करने के लिए मेरे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि ए डी अपॉन डीबी आए, ए ई अपॉन ईसी आए। ये पैरेलल की कंडीशन होनी चाहिए मेरे पास। ये पैरेलल की कंडीशन होनी चाहिए मेरे पास। तो आज आप फाइंड आउट करते हैं कि मेरे पास पैरेलल की कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो मेरे पास ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है। अब मैं इससे नेक्स्ट पेज के ऊपर अटेम्प्ट करने लगा, नोट कर लो सारा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन ये रहा। पहले फिगर प्लॉट की, तो गिवन में लिखा मैंने इन ट्राइंगल ए बी सी, एडी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, डीबी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, ए 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, ईसी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। अच्छा, टू प्रूफ, यहां पर टू प्रूफ आएगा, डीई पैरेलल टू बीसी, ये मेरा टू प्रूफ में आ गया, डी पैरेलल टू बीसी। ठीक है, तो यहां पर क्या निकल गया, प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी। पहले आप एडी अपॉन डीबी निकालिए, सीधी वैल्यू पुट कर दो। तो यहां पर साइड पे मेंशन करो AD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, DB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये गिवन में है, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। यहां पर मैंने रेशियो निकाल ली AD अपॉन DB की। ठीक है, मैं धीरे धीरे कंडीशन की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। सिमिलरली मैंने कंडीशन निकाल ली AE अपॉन EC की, फिर से मेंशन कर दिया। तो ये क्या निकल के आ रहा है, ये भी हाफ निकल के आ रहा है। तो क्या करो, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया,
इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। फ्रॉम 1 and 2 AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? 1 1/2 1/2। अब ये मेरी कन्वर्स ऑफ बीपीटी की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो क्या लिखूंगा? सिंपल बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या निकल के आएगा? DE पैरेलल टू BC। हेंस प्रूव। इस तरह से अटेम्प्ट करना। पहले रेशियो फाइंड करो, फिर अगर दोनों की रेशियो फाइंड करने से वो इक्वल आ रही हैं तो उसे इक्वल रख दो। अब अगर उनकी रेशियोज इक्वल आ रही हैं तो भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी DE क्या हो जाएगा? पैरेलल टू BC हो जाएगा। DE क्या निकल के आ जाएगा? पैरेलल टू BC निकल के आ जाएगा। This is how we have to attempt। ये कैसे अटेम्प्ट करना है यहां पर ये समझ में आता है हमें। चेक कर लो एक बार, फिर आगे बढ़े। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं वो मेरा सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक, वो मेरा सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेरा सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ, तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। इन फिगर ये मुझे गिवन, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब इसकी फिगर भी गिवन है। इस तरह से इसकी फिगर गिवन। अब लास्ट में जाते जाते मैं आपको दिखा रहा हूं लेवल क्या निकल के आएगा क्वेश्चंस का। ठीक है, प्रूव दैट BC अपॉन CP सॉरी EC, BC अपॉन EC इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू BC अपॉन CP is equal to BC upon CP।
तो ये मेरा निकल के आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं। फिगर ये निकल के आ रही है, तो यहां पर गिवन लिख देता हूं। फिगर बनी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसमें सॉल्यूशन में अपने आप अपने प्लॉट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर गिवन लिखा, इन ट्रायंगल ए बी पी डी ई पहले तो क्या आ रही है, ए सी एंड डीसी पहले तो क्या आ रहा है, एपी, पहले तो क्या आ रहा है, एपी। टू प्रूफ बी अपॉन ईसी इज इक्वल टू बीसी अपॉन सीपी, बीसी अपॉन सीपी इज इक्वल टू बी अपॉन ईसी। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, अब यहां पर करते हैं प्रूफ इसका। तो इन ट्रायंगल, अब आप देखो डीई अपॉन एसी, डीई अपॉन एसी कौन से ट्रायंगल में, तो ध्यान से देखो, ये इस ट्रायंगल के अंदर आ, इस ट्रायंगल के अंदर आ। तो क्या लिखूंगा, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी के अंदर मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, डीई पैरेलल टू एसी, डीई पैरेलल टू एसी। अच्छा, तो मैंने बीपीडी थ्योरम लगा दी, बीपीडी थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या निकल के आएगा, बीडी अपॉन डीए इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी बाय बीपीडी बीडी अपॉन डीए इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 निकल गया, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 निकल गया। सिमिलरली अब बीसी को देखना है, ठीक है। अब डीसी को देखना है, डीसी पैरेलल टू एपी, तो ये इन ट्रायंगल ए बी पी आ रहा है, तो क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ए बी पी डी ई सॉरी डी सी पैरेलल टू एपी, तो यहां पर क्या लिखूंगा, गिवन। तो बाय बीपीडी थ्योरम, अब बीपीडी थ्योरम इसके ऊपर लगाओ तो क्या निकल के आएगी, बी डी डी ए बी सी सी पी, ठीक है। तो क्या निकल के आ रहा है, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी ए सी पी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप देखो जरा, नोट करो, दोनों साइड पे बी डी अपॉन डी ए इक्वल आ रहा है, बी डी अपॉन डी ए सेम आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू बीसी अपॉन सीपी, हेंस प्रूव। तो आगे इस तरह से क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, आगे इस तरह से क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, धीरे से लेवल हल्का सा इंक्रीज करके। अब ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। आज